सभी को मेरा प्रणाम। एक संत बाबा गांव आए। उनकी विशेषता थी कि जो भी उनके पास आता उससे वह एक ही बात कहते, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, शब्दों से जीवन बदलो। एक दिन ऐसे ही बाबा चौपाल में बैठे थे, तभी उनके पास एक जवान लड़का आया। बाबा ने उससे भी वही कहा, शब्दों से जीवन भर लो। लड़के ने इतना सुना और बाबा के सामने ही जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाबा, रहने दीजिए, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसे कैसे शब्दों से जीवन बदल सकता है। बाबा मुस्कुराकर बोले, जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख ले। लड़का गंभीर होकर बोला, बाबा मेरा 20 साल का छोटा भाई है, न जाने उसे क्या हुआ है। 2 सालों से वो कुछ करता नहीं, बस लेटे रहता है, दिन भर कुछ सोचता रहता है। हम अपने कई तरीके आजमा लिए हैं, कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके समझ में नहीं आता वो क्या करना चाहता है। अगर शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं तो आप मदद कीजिए। संत बाबा मुस्कुराए और लड़के के साथ चल दिए। वो लड़का संत बाबा को एक खेत में ले गया और लड़के की तरफ इशारा करके बोला, बाबा यह है मेरा भाई, जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हो कि शब्दों की शक्ति से जीवन बदल जाता है, तो इसका जीवन बदल कर दिखाओ। संत ने देखा लड़का निश्चित भाव से पेड़ की छांव में सो रहा है। संत बाबा लड़के के पास गए और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा उठो, बहुत देर हुई सोते हुए, अब जगने का समय है। लड़का अचरज के साथ उठा। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से लोगों के ताने सुन रहा था और आज अचानक किसी ने अपनेपन से पुकारा है। आंखें मिलाते हुए लड़के ने पूछा, आप कौन? बाबा संत ने कहा, बेटा सबसे जरूरी है कि तू जान कि तू कौन है। लड़के ने कहा, बाबा मैं कौन हूँ? गांव में किसी से भी पूछ लो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं आलसी और मक्कार हूँ। संत बाबा मुस्कुराए और बोले, इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक तोड़ देते हैं, इसलिए सबसे पहले खुद को कोसना बंद करो। दूसरी बात, इंसान नहीं उसकी आदतें खराब होती है। बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, आलसी या मक्कारी करना केवल तुम्हारी आदत है, बस इतनी सी बात है। संत बाबा की बात सुनकर जवान लड़के के आंखों में आंसू बहने लगे। लड़का बोला, बाबा मैं सच में इस आदत से परेशान हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इससे बाहर आना कठिन है। कई बार मैं आलस छोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, काम करने में मन लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब जगह से विफल हो जाता हूँ। समझ नहीं आता मैं कहाँ कंफ्यूज रहता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कभी कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही निकल जाएगा। जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सो जाता हूँ। संत बाबा ने लड़के की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा मैं तुम्हें आलसी बनने से हमेशा के लिए निकाल सकता हूँ और आलस से निकलने का तरीका बता सकता हूँ, जिससे ये फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस एक शर्त है, अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आ जाना। लड़का रात भर संत बाबा की बारे में सोचता रहा। उसकी नींद सुबह जल्दी खुल गई। उसने सवेरा होते ही संत बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने लड़के को समझाना शुरू किया, बेटा ध्यान से सुनो, तुम जब भी सोचते हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, तो कभी भी अतीत से नहीं बल्कि भविष्य के बारे में सोचो। बेटा सब कुछ तुम्हारे पास है, माँ तुम्हारे पास है, तुम्हें आज किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज की सुख सुविधा तुम्हारे पास है। अब बताओ कि तुम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहते हो। आज तक हर किसी ने लड़के को केवल डराया था, आलस को लेकर शर्म महसूस कराई थी, लेकिन संत बाबा तो नए जीवन की बात कर रहे थे। वो सोने लगा। संत बाबा ने कहा, तुम जो भी करना चाहते हो उस पर पूरा ध्यान दो और उस पर पूरा अपना फोकस करो। बेटा तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ,
जो लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हम जो शब्द खुद बार बार बोलते हैं, पूरी भावना से बोलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अपने अंतर्मन से हमेशा पॉजिटिव विचार सोचो और सुबह शाम हर टाइम अच्छे विचार को मन में सोचो। अपने जीवन के हमेशा 5 नियम बनाओ। पहला, हमेशा भविष्य से लक्ष्य बनाने की सोचो। दूसरा, हर दिन सुबह उठो और लक्ष्य को देखो और फिर सुबह उसके लिए एक कर्म लिखो और उस कर्म को दिन में जरूर करो। पूरी भावना से दौड़ जाओ। और आखिर में, अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानता। जब तुम कमजोर पड़ोगे तभी हार मान पाओगे। इसलिए हर दिन अभ्यास करो, बस यही तरीका है। उसके बाद संत की बातें लड़के को समझ में आ गई और उसने रोज अपना नियम बना लिया और आगे चलकर वह एक सफल इंसान बना। उस लड़के पर संत बाबा के शब्दों का असर हुआ और उसका जीवन बदल गया। इसलिए जीवन में शब्दों का असर भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।